जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कामरूप प्रदेश कामाख्या शक्तिपीठ के महात्म्य व रहस्यों के विषय में जानेंगे। भगवती असम के गुवाहाटी क्षेत्र में स्थित नीलांचल पर्वत के ऊपर शक्तिपीठ के रूप में विराजमान है। पूर्व के वीडियोज में पूरे कामाख्या मंडल का किस प्रकार प्रदक्षिणा होता है वह बहुत सारे रहस्यों के विषय में चर्चा की गई है। आज प्रमुख रूप से इन शक्तिपीठ के महात्म्य के विषय में हम सभी चर्चा करेंगे। अंबुबाची पर्व जो कामरूप प्रदेश का एक प्रमुख तंत्रोक्त पर्व है, शाक्तों के लिए, कौलों के लिए, भगवती के सेवकों के लिए वह अति दिव्य काल है। इसी काल को लक्ष्य करके इसी समय में यह चलचित्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। अगर आप कामरूप कामाख्या के प्रदेश में जा रहे हैं, जगदम्बा के पास जा रहे हैं, तो इन महात्म्य को सुन करके कृतकृत्य होइए। आप जानिए कि उस क्षेत्र का कितना ही विस्तृत महात्म्य है, पुराणों में इसका कितना विस्तार से वर्णन है। यह देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत श्री नारद जी जो हैं भगवान महादेव से पूछते हैं कि मुझे कामरूप तीर्थ का महात्म्य विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब भगवान श्री महादेव जी यह बताते हैं कि कामरूप प्रदेश का महात्म्य आपको मैं सुना रहा हूँ। यह जो क्षेत्र है, यहाँ जगदम्बा प्रत्यक्ष फल देती हैं, यहाँ साक्षात शिवा नित्य विराजमान रहती हैं। मृत्युलोक में इससे उत्तम कोई तीर्थ नहीं है, जहाँ गंधर्वों के सहित देवगण ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवता प्रतिदिन आकर भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं। जहाँ पृथ्वी पर लोगों के कल्याण के लिए योनि रूप में भगवती महामाया, पूर्णा आदि शक्ति नित्य विराजमान रहती हैं। पूर्व में भगवती के प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा से भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने उसी कामरूप क्षेत्र में तप किया था। पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ जो हैं वही मंत्रों का पुरस्चरण करके सिद्धि प्राप्त किए थे और दूसरे सृष्टिकर्ता की भांति हो गए थे। आप सभी को यह भी जान के आश्चर्य होगा, आप वहां जब जाएं तो वहां वशिष्ठ मुनि का आश्रम है, उग्रतारा पीठ है। उन क्षेत्रों में जाकर के भी आप वहां से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर में वशिष्ठ मुनि का आश्रम है, वहां जाइए। नदी के किनारे भगवान वशिष्ठ मुनि का आश्रम अति दिव्य और मनोरम है। वहां जाके उन ऊर्जाओं को भी आप अनुभव कर सकते हैं। वहाँ जो वशिष्ठ मुनि के द्वारा स्थापित दिव्य कुछ गुप्त, अति गुप्त कहा जाए तो ऐसे वहाँ भगवान के और भगवती के कुछ तंत्रोक्त विग्रह हैं, जिनका आप दर्शन फिलहाल अभी तक तो कर सकते हैं। आप अवश्य वहाँ भी जाइए। तो भगवान शिव कहते हैं कि भगवती कामाख्या के महामंत्र का जप करके अनेक ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो आकाश में विचरण करने की शक्ति प्राप्त कर लिए और सामान्य मनुष्य देवताओं के तुल्य हो गए हैं। भगवती के इस स्वरूप का जो कोई भी दर्शन, पूजन और स्पर्श कर लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है और देवताओं को भी दंडित और पुरस्कृत करने में सामर्थ्यवान हो जाता है। इंद्र आदि सभी देवता उनकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं ऐसे व्यक्ति के लिए। जो मनुष्य कामरूप कामाख्या क्षेत्र में जाके भगवती को प्रणाम करता है उसका ही जन्म सफल होता है। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य भी भगवती कामाख्या के पुण्य क्षेत्र का स्पर्श करने मात्र से उनकी कृपा से क्षण भर में पाप से मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान श्री महादेव जी कह रहे हैं। तथा आगे कहते हैं कि भगवती कामाख्या का दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति उनका दर्शन करता है वह देवताओं के द्वारा विशेष रूप से पूजित होता है। हजारों जन्म जन्मांतर में किए हुए संचित पाप समूह भगवती कामाख्या के दर्शन मात्र से क्षण भर में ही भस्मीभूत हो जाते हैं। पृथ्वी तल पे भगवती कामाख्या के शक्तिपीठ के समान कोई तीर्थ ही नहीं है। यह अति गुप्ततम रहस्य है। भगवती सती के अंग जहाँ जहाँ भी इस भारतवर्ष में गिरे हैं, यह देश मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला पुण्यमय स्थान बन गया, जिसमें भगवती का यह योनि अंग जहाँ गिरा है यह सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ जगदम्बा साक्षात नित्य निवास करती हैं और यहाँ पर भगवान श्री हयग्रीव और भगवान शंकर नित्य निवास करने वाले हैं भगवती के साथ में। यहाँ यह भी वर्णित है कि वाराणसी क्षेत्र में प्राणियों को मुक्ति देने वाले भगवान शिव भी नित्य वहाँ जाकर भगवती महेश्वरी कामाख्या के पास मुक्ति प्रदान का सामर्थ्य प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। जिसने इस योनि मंडल तीर्थ की प्रदक्षिणा कर ली उसने तीनों लोकों की पूर्ण रूप से प्रदक्षिणा कर ली। अभी आप इस वीडियो में जो प्रदक्षिणा मार्ग देख रहे हैं, आपको यह अवश्य करना चाहिए। भगवती के इस मंदिर का
पूरा परिक्रमा जो है कम से कम 3 बार अवश्य कर लेना चाहिए। जितने दिन भी रहें हर दिन कम से कम 3 बार अवश्य प्रदक्षिणा करिए। 9 बार करिए, 27 बार करिए। 108 करना तो थोड़ा बहुत कठिन हो जाता है, बीच बीच में लाइन के चलते बीच का रास्ता बंद होता है तो, लेकिन आप 3 प्रदक्षिणा तो अवश्य ही करें। जो भगवती कामाख्या का निर्माल्य सिर पे धारण करता है वह देवताओं के द्वारा पूजित होकर भैरव के समान विचरण करता है। पृथ्वी तल पर उसको कहीं कोई भय नहीं और उसके भय से भय प्रदान करने वाले बहुत दूर भाग जाते हैं। जिस किसी के द्वारा भी भगवती का दिया गया प्रसाद प्राप्त हो उसे तुरंत ही ग्रहण कर लेना चाहिए, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तम वर्ण का व्यक्ति भी निम्न वर्ण के व्यक्ति से प्राप्त भगवती के प्रसाद को भक्ति पूर्वक सिर से प्रणाम करके उसे ग्रहण कर लेता है तो वह भगवती की कृपा से तत्क्षण ऐश्वर्य और मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अपने पितरों की तृप्ति की इच्छा से जिसने उसे शक्तिपीठ में श्राद्ध किया उसने मानो 1000 वर्षों तक गया श्राद्ध कर लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो जितेंद्रिय उत्तम साधक ब्रह्मपुत्र नद में स्नान करके भगवती के मंत्र का पुरस्करण करता है उसका मंत्र निश्चित ही सिद्ध हो जाता है। वह अमोघ आज्ञा वाला होकर दूसरे भगवान शंकर के समान हो जाता है और उसके अनुग्रह से पृथ्वी पर चलने वाला आकाशचारी हो जाता है। भगवान शिव के अनुग्रह से वह आकाशचारी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, ऐसा पुराण में वर्णन है। भगवती कामाख्या के शक्तिपीठ में मंत्र जपने वाले व्यक्ति को अज्ञानवश भी पुरस्करण की विधि में काल मुहूर्त का विचार नहीं करना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो नरक में जाता है। शक्तिपीठ में भगवती के मंत्रों को जप करने वाला जो व्यक्ति है वह सुरत्व, इंद्रत्व, ब्रह्मत्व, शिवत्व, वैष्णवत्व सुलभता से प्राप्त कर लेता है। भगवान परशुराम जी कार्तिवीर अर्जुन को मारने की इच्छा से उन्हीं भगवती कामाख्या के शक्तिपीठ में पुरस्करण करके साक्षात विष्णु रूपता को प्राप्त किए थे। उसी प्रकार पुरस्करण विधि से जो अन्य लोग पृथ्वी पर भगवती कामाख्या के शक्तिपीठ में मंत्र जपते हैं वे अंत में देवी भगवती की सारूप्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। कामाख्या सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, कामाख्या सर्वश्रेष्ठ तपस्या है और कामाख्या से बढ़कर कोई धन नहीं, कामाख्या से बढ़कर कोई गति और पद नहीं। जो व्यक्ति ऐसा भावना रखता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। सहस्त्रों जन्म के अर्जित किए हुए जब पुण्य उदय होते हैं तभी जाकर के भगवती कामाख्या का दर्शन सुलभ होता है। इसके साथ ही कुछ विशेष महत्वों के बारे में बताया गया है। कामाख्या कवच के विषय में बताया गया जिसको हम सदैव कहते हैं कि सभी को करना चाहिए। बैसाख तृतीया को जो अक्षय तृतीया होती है शुक्ल पक्ष की, उसमें अगर भगवती चंडिका की पूजा की जाए और मंत्र का जप किया जाए तो करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। महाशिवरात्रि की रात्र में भी वहाँ भगवान शिव के साथ भगवती की पूजा की जाए तो अनन्य कृपा की प्राप्ति होती है। काशी में स्नान दान आदि से जो फल प्राप्त होता है वह कामाख्या पीठ में शिवरात्रि के पूजन से प्राप्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र में करोड़ों गायों के दान करने से जो फल होता है उससे अधिक फल उसे प्राप्त हो जाता है। भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति एक बिल्वपत्र भी प्रदान करता है वह उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। जो हजारों स्वर्ण पुष्पों के अर्पण करने से, मणिमाणिक्य के समूहों को अर्पण करने से, मूल्यवान रत्नों के द्वारा पूजन करने से प्रसन्नता भगवान शिव को प्राप्त होती है, उससे कहीं अधिक बिल्व पत्र चढ़ाने से उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है। बिल्व के नीचे भगवान शिव की पूजा करने से सुरत्व की प्राप्ति हो जाती है और प्रियजनों से उसका कभी वियोग नहीं होता। बिल्व के मूल में, बेल के पेड़ के मूल में तीर्थों का वास होता है, वहां भगवान शंकर की पूजा करने से महापातक का नाश होता है। तो ऐसा पूजा अगर कामाख्या क्षेत्र में भी कोई करे तो उसे दिव्य रूप से दिव्य अति दिव्य देवताओं की कृपा, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात भगवान शिव कह रहे हैं कि सभी लोगों के कल्याण के लिए सर्वलोकेश्वर ब्रह्म रूप साक्षात रुद्र पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हैं। कहाँ? बिल्व वृक्ष के रूप में। इसीलिए बिल्व वृक्ष का मूल महापातक का नाश करने वाला तथा सभी तीर्थों से उत्तम है। महामते नारद जी गंगा, काशी, गया तीर्थ, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा तथा अन्य उत्तम तीर्थ सदा बिल्व वृक्ष के मूल में सन्निहित रहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से बिल्व वृक्ष के महात्म्य के विषय में भी यहाँ पर, चूंकि कामाख्या जी में बेल का पत्ता भगवती कामाख्या और भगवान शिव को चढ़ाने का विशेष महात्म्य है, इसके बारे में भी कहा गया है। इसके पश्चात भगवान शिव कह रहे हैं कि भगवती कामाख्या के शक्तिपीठ से बढ़कर महापुण्य फल प्रदायक कोई दूसरा स्थान नहीं है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन सर्वतीर्थमय शुभ लौहित्य यानी ब्रह्मपुत्र नद में विधिवत स्नान करके उसके जल को जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक
जगदम्बिका भगवती कामाख्या देवी को चढ़ाता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। महादेवी का योनि पीठ सर्वतीर्थ स्वरूप है, सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तथा सभी देवताओं के लिए दुर्लभ स्थान है। यहाँ भगवती साक्षात पूज्यतमा नित्य निवास करती हैं। यह सर्वतीर्थ में ब्रह्मपुत्र नद भी पुण्यप्रद और दुर्लभ है। अष्टमी तिथि भी परम दुर्लभ है। इन तीनों का योग बहुत पुण्य संचय से जिसे मिलता है उसे पृथ्वी में पुनः जन्म की आशंका ही नहीं रहती। भगवती कामाख्या के उस शक्तिपीठ में जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक ब्रह्मपुत्र नदी के जल से अपने पितरों का तर्पण करता है उसके सभी पितृ निर्विकार ब्रह्मलोकों को प्राप्त करते हैं। वहाँ किए गए अन्य तप तथा दान भी पुण्य फलदायी हैं, जो अन्य हजारों तीर्थों में किए गए उन कार्यों से अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाले होते हैं। इस संसार में जिस प्रकार शिवप्रिया भगवती भवानी पूज्यतमा है, पत्तों में तुलसी पत्र और बिल्व पत्र श्रेष्ठ हैं, जैसे लीलाधारियों में गदाधर भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी तीर्थों में कामाख्या का श्री योनिपीठ श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति योनिपीठ तीर्थराज के इस महात्म्य को सुनता है वह भी देवी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो यह भगवती कामरूप कामाख्या के महात्म्य का पूर्ण वर्णन देवी पुराण के अंतर्गत किया गया है भगवान शिव के द्वारा। इस महात्म्य को सुनिए, जानिए और कामरूप कामाख्या क्षेत्र में जाइए तो समर्पित होकर के भगवती की सेवा पूजा कीजिए। आशा करते हैं कि अम्बुबाची के पर्व और अन्य जो भी दिव्य पर्व काल में या जब भी पुण्य उदय होगा आप उस क्षेत्र में जाएंगे, इन महात्म्य का स्मरण रखेंगे तो अवश्य ही उस क्षेत्र में आप दिव्य अनुभवों को प्राप्त करके भगवती की कृपा के पात्र बनेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ कामाख्या।